दुनिया की पहली दादी होंगी जो बहू के माँ बनने की गुड न्यूज़ सुनकर सैड हो गईं। नितिन ने कौशल्या के माथे की शिकन देखकर कहा। कौशल्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे तो पता था मम्मी को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। अभी हाल ही में माहिरा 1 साल की हुई। इतनी जल्दी दूसरी खुशखबरी सुनकर किसी को भी झटका लगेगा। पूनम ने अपनी बात कही। जी, अस्थमा की पेशेंट। वो अपने पंप से दवा लेती हुई पति की हार लगी तस्वीर को निहारने लगी। तुम ठीक हो? अपना समय से निकल लिए। इन घर गृहस्थी के चक्करों में मुझे फंसा गए। देख रहे वो बेटे की हरकतें, जाने कितनी ताकत समझी है माँ में। जब मियाँ बीवी नौकरी वाले हो नहीं संभाल सकते तो ज़रूरी है बच्चों की लाइन लगाना। 2-3 साल रुक कर दूसरा बच्चा कर लेते। अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, अस्थमा की पेशेंट। 2 बच्चे संभालने को हिम्मत कहाँ है मुझ में। कौशल्या की आंखें नम हो गईं। वो हाँफने लगी। कौशल्या शुरू से बड़ी सपोर्टिव सास रही हैं, लेकिन अब समय के साथ उन्हें महसूस होने लगा है कि बच्चे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम है, सोच कर 2 बच्चे प्लान कर लिए। लेकिन कल जब दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने निकलोगे तो बच्चे दादी के हवाले। अब बुजुर्ग इंसान की भी काम करने की एक हद होती है। कौशल्या जी बच्चों की खुशी के आगे कुछ न बोल पाईं। माहिरा की तरह मानो भी उनकी झोल में डाल दिया गया। अब एक दादी को बुढ़ापे में पोते पोती मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन ये बातें बोलने में ही अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली 2 दूध पीते बच्चों की जिम्मेदारी एक उम्र दराज इंसान को सौंपना निहायत ही गलत है। आज माहिरा और मानव दोनों बच्चे कौशल्या जी के भरोसे छोड़कर नितिन और पूनम अपनी ड्यूटी पर चल दिए। यूँ तो सभी काम के लिए मेड आती थी, पर क्या बच्चे संभालने किसी बड़ी ड्यूटी से कम है। कौशल्या जी की सत्संग मंडली वृंदावन जा रही थी। उनका मन बहुत भटक रहा था। वो कृष्ण की बड़ी भक्त थी, लेकिन बहू बेटे की नौकरी फिर पोते पोते की जिम्मेदारी, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कौशल्या जी, अब गृहस्थी की जिम्मेदारी बहू बेटे पर डालिए। हम बुजुर्गों ने सारी जवानी तो इन बच्चों के नाम कर दी, अब बुढ़ापा तो ईश्वर के नाम रहे। पड़ोसन बालकनी से आवाज़ लगाकर पूछ रही। जी, बांके बिहारी की जैसी मर्जी, उनकी मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब मेरे नाम की चिट्ठी आएगी तब मेरे दर्शन की अभिलाषा पूरी होगी, कौशल्या ने भारी मन से कहा। कौशल्या बालकनी से कपड़े लेकर कमरे में चली गई। पूनम हफ्ते में 2 दिन ही ऑफिस जाती, बाकी दिन बच्चे छोटे होने की वजह से वो वर्क फ्रॉम होम कर लेती। इतने में लैंडलाइन बजा। बाहर हॉल से कौशल्या जी ने उठाया। अंदर कमरे से उनकी बहू ने वो हेलो बोलती इससे पहले पूनम चिल्ला दी। सुनो, कितनी बार कहा है मेरे फ़ोन पर कॉल किया करो, बच्चे सो रहे थे। अभी रिंग से उठ जाते। चेक करो मैडम, पहले मोबाइल पर ही किया है, तुम वाइब्रेशन पर रखी हो तभी लैंडलाइन पर कर रहा। जब मैंने आपको जवाब दे दिया कि अभी बच्चे छोटे हैं, इनको अकेले छोड़ घूमने निकलना नहीं हो पाएगा, मम्मी जी संभाल लेती हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी भी उम्र हो गई है। बाहर दूसरे फ़ोन से सुन रही कौशल्या को बहुत सुकून मिल रहा कि चलो बेटा नहीं, बहू को तो उनकी तकलीफ़ दिखाई देती है। अरे यार, 2 साल से घर में बंद थे, बड़ी मुश्किल से गोवा का ट्रिप बनाया है। 4-5 दिन की बात है, मम्मी सब संभाल लेगी। मेड को एक्स्ट्रा पैसे देकर बोल देंगे, घर के बाकी कामों के साथ बच्चों को भी देख लेगी, मम्मी को मदद मिल जाएगी। थोड़े टाइम बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, मम्मी का शरीर भी जवाब दे देगा। उससे पहले जो समय मिला है उसको एंजॉय कर लें, फिर तो फंसते चले जाएंगे। कौशल्या जी की आंखें नम हो गईं। उनको अनायास याद आ गया, कितना बोला था नितिन को अम्मा के पास छोड़ दो, लेकिन तुम्हें तो साथ ही लाना था। पहले इसके दूध के लिए भटक रहे थे, अब वो हजम नहीं हुआ तो दवा के लिए भटक रहे हैं। जय शंकर अपनी पत्नी पर चिल्ला। कौशल्या जी नितिन को सीने से लगा। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, इसे दांत आ रहे हैं, ऐसे में बच्चों को लूज मोशन होते ही हैं। पहली बात तो अम्मा मना कर देती, दूसरा क्यों हमें नहीं दिखाई दे रहा। बुजुर्ग इंसान कितना कर पाएगा। कोई मदद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। कौशल्या जी की वैष्णो देवी की यात्रा बेटे के खराब स्वास्थ्य की वजह से अच्छे से नहीं हो पाई। आज वही बेटा उनकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा। नितिन पूनम को गोवा चलने के लिए मनाता रहा। कौशल्या धीरे से फ़ोन रख दी। कमरे में आंसू न बहाकर उन्होंने बैग बना लिया।
अपने पड़ोसन को फ़ोन करके बता दिया, बांके बिहारी का बुलावा आ गया है, मैं तुम लोगों के साथ वृंदावन चल रही। सुबह की चाय लेकर नितिन माँ के कमरे में पहुँचा। क्या बात है, आज तुझे कैसे फुर्सत मिल गई? बचपन से ही जब कोई बात मनवानी होती तब तू ऐसे ही मस्का लगाया करता था। बिना स्वार्थ तुम्हें माँ कहाँ याद आती है? नितिन को माँ की बातों से ही नाराज़गी लग रही थी। वो गोवा वाले ट्रिप के बारे में कुछ बोलने के लिए भूमिका बना रहा। माँ, एक गुड न्यूज़ है, अब ये मत बोलना तू तीसरी बार बाप बनने वाला है। क्या माँ, गुड न्यूज़ का एक ही मतलब होता है? मुद्दे की बात पर आओ, इधर उधर की बातें मत करो। नितिन की नज़र माँ के बैग पर पड़ गई। ये क्या माँ, कहीं जा रही हो? हाँ, सत्संग मंडली के साथ वृंदावन। क्या बात कर रही हो? आपको अस्थमा है माँ, आप ऐसे अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। जब तेरा घर गृहस्थी, बच्चे तेरी बीमार माँ संभाल सकती है तो ये सफ़र क्या चीज़ है? तो इतनी परवाह न दिखाया कर, क्योंकि तू हमेशा से ही सिर्फ अपने बारे में सोचता आया है। नितिन के पास कुछ बोलने को नहीं था। कौशल्या ने अपना नहा धोकर पूजा पाठ किया, रास्ते के लिए नाश्ता बांध लिया, पोते पोते को प्यार दिया, बहू को आशीर्वाद दे वो बांके बिहारी के दर्शनों को निकल गई। यार, तुम मुझे हिंट नहीं देती तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि माँ के मन में मेरे प्रति कितनी नाराज़गी है। नितिन माँ के व्यवहार से व्यथित हो गया। मैं भी अब सिर्फ बहू या पत्नी नहीं, एक माँ भी हूँ, इसलिए एक माँ के हृदय को समझ पाई कि कैसे वो अपनी ख्वाहिशों को बच्चे की ज़रूरतों के आगे दबा देती हैं। अब उनके शरीर से नहीं निकल रहा, लेकिन उनकी ममता उन पर हावी हो जाती। पोते पोते की जिम्मेदारियों से वो चिड़चिड़ी हो जाती, लेकिन फिर मन को समझा लेती हैं कि मेरा ही तो खून है, किसी पर एहसान थोड़ी। ऐसे में उनका ये सोचना स्वाभाविक है कि उनके बेटा बहू बहुत प्रैक्टिकल हो गए। वो अंदर कलस्ती रहती पर कभी अपनी इच्छा नहीं बोल पाती। इसलिए मैंने आपसे गोवा की ट्रिप का झूठा प्लान बनाने को कहा, लेकिन इसके बाद भी माँ मुझसे नाराज़ होकर ही गई। वो मुझे स्वार्थी ही समझती है। दुखी मत होइए पतिदेव, जब मम्मी वृंदावन पहुंचेंगी उनकी मेरे ऑफिस के गेस्ट ऑफिस से बुकिंग के लिए कॉल आएगी, तब वो समझ जाएंगे ये सब उनके बच्चों ने उनके लिए ही किया। क्या बात है पूनम देवी, आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। घर बैठकर काम करने से मुझे समझ आया कि एक हाउसवाइफ की लाइफ भी किसी चुनौती से कम नहीं होती। वो बहू, माँ, पत्नी कोई भी हो सकती है, लेकिन परिवार की नींव होती है। उसके बिना हम कुछ नहीं, तो उसको समय समय पर सम्मान देना, उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। कौशल्या जी गेस्ट हाउस पहुंचकर बहुत खुश थी। जब आपके बच्चे आपके बारे में सोचे तो एक अलग ही खुशी होती है। हेलो मम्मी, आप अच्छे से पहुंच गए? हाँ मैं ठीक हूँ बहू, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी, आप बस भगवान में मन लगाओ, यहाँ से मोह माया से निकलो। मैं तो यहाँ मन लगा लूँगी, तुम नितिन को मेरे कमरे में बच्चों के साथ सुला देना, पता चले फिर मेरे आने पर कहे मम्मी गुड न्यूज़ है। क्या मम्मी आप भी? पूनम शर्मा गई। कौशल्या ने फ़ोन रख दिया। भगवान के द्वार आने के साथ मन में एक अलग ही संतुष्टि थी। दोस्तों, जब बच्चे बूढ़े माता पिता का ख्याल रखते हैं तो उन्हें मन में किसी तीर्थ स्थान के दर्शनों से भी ज़्यादा खुशी मिलती है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार प्रकट करें। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।